आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जितने भी लोग भारत के किसी भी डिफेंस जॉब को करना चाहते हैं उनके लिए डिफेंस जॉब एक युवाओं का एक जुनून होता है कि वो डिफेंस जॉब में जाएं। मेरा भी एक जुनून था कि मैं इंडियन आर्मी का हिस्सा बनूं, लेकिन सरकार ने मिलकर और कोरोना ने मिलकर हमारे साथ धोखा किया। क्योंकि जिस समय लॉकडाउन हुआ उस समय हमारी एज ठीक ठाक थी, और जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ हम ओवर एज हो गए। तो हमारी इसमें क्या गलती है? कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट की गलती है। तो आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2026-27 के बारे में, जो कि आने वाले महीने में अगस्त और सितंबर में उनकी वैकेंसी आने वाली है। सितंबर में आई थिंक वो आ जाएगी, नोटिफिकेशन में है सितंबर में, एसएससी के कैलेंडर में वो सितंबर में दिया हुआ है। सितंबर में दिया हुआ है तो उसमें लगभग कितना वैकेंसी आने वाला है? 50,000 के क्या प्लस आने वाला है। 50,000 प्लस वैकेंसी आने वाला है। लेकिन इसमें और एक बड़ी बात जो आप लोगों ने कई वीडियो में आपने देखा होगा, कई सारे आप ऑनलाइन क्लास करते होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि 50% जो आरक्षण है वो किसको दिया जा रहा है? अग्निवीर। अग्निवीर वालों को कितना दिया जा रहा है? 50% आरक्षण। तो आप लोगों में से कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये 50% तो वैकेंसी 50,000 तो वैकेंसी आएगी, इसमें 50% अग्निवीर ले जाएंगे तो 5,000 का 50,000 का 50% कितना हो जाएगा? 25,000। 25,000 तो अग्निवीर ही ले जाएंगे और बचेगा 25,000। तो कंपटीशन तो टफ ही रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। ये 50% जो ये अभी तक ये पूरा क्लियर डाटा नहीं है उनके लिए 50% आरक्षण किस क्षेत्र में दिया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है, जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जो गाइडलाइन दिया गया है उसमें ये दिया गया है कि 50% उनको आरक्षण दिया जाएगा, ना उनका फिजिकल होगा ना उनका एग्जाम होगा। तो इस बेसिस पे वो कंफर्म नहीं है, क्योंकि आई थिंक एग्जाम उनका लिया जाएगा और एग्जाम में हो सकता है उनको 50% का छूट दिया जाएगा। मान लिया जाए वो 100 नंबर 50 नंबर लाते हैं तो 50 नंबर उनका और बढ़ सकता है, तो उनका हो जाएगा 100 नंबर। तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये 50% देखने में ये बड़ा आंकड़ा लग रहा है, लेकिन ये जीडी में ज़्यादा इफेक्ट ये नहीं पड़ने वाला है। क्यों? कारण ये है कि 50% केवल एसएससी जीडी में दे रहा है। एसएससी जीडी में 50% दे रहा है, लेकिन और किसी किसी अन्य राज्यों में जब अन्य अदर स्टेट्स की हम बात करें तो हर एक स्टेट्स में लगभग लगभग जहाँ जहाँ बीजेपी के गवर्नमेंट है वहाँ वहाँ अभी तक का नोटिस आ गया है कि उनको स्टेट पुलिस में फॉरेस्ट गार्ड हो गया, स्टेट पुलिस हो गया, तो उन सारे चीज़ों में उनको कहीं कहीं पे कोई कोई स्टेट में 10% का आरक्षण मिल रहा है, कोई स्टेट में उनको 20% का आरक्षण मिल रहा है, कोई स्टेट में उनको 15% का आरक्षण मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये 50% कम होके मान लिया जाए, इस बार मान लिया जाए 40,000 के करीब क्या आते हैं? अग्निवीर वाले आते हैं। इससे कम ही आएंगे, 40,000 तो नहीं आएंगे, क्योंकि लगभग लगभग 5-6 हजार लोगों ने अग्निवीर पहले ही छोड़ दिया है, तो 40,000 के करीब नहीं आएगा। और 50% लोगों को आर्मी में ही, चाहे वो नेवी में हो एयरफोर्स में हो, अग्निवीर 3 सेक्टर में उनकी बहाली हुई है। आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। तो हर एक क्षेत्र का मिला के हम लोग मान लेते हैं 40,000 वे लोग हैं। हर एक क्षेत्र में 40,000 हैं। तो 40,000 का 50% तो हो जाएगा 20,000। मान लिया जाए 20,000 नहीं, मान लीजिए 30,000 बच रहा है। 30,000 लोग क्या हो रहे हैं? बाहर आ रहे हैं। 30,000 लोग क्या हो रहे हैं? बाहर आ रहे हैं। तो ये 30,000 में कहीं ना कहीं हर एक स्टेट में जो अभ्यर्थी, जो विद्यार्थी जो अग्निवीर वाले होंगे वो अपने अपने स्टेट को क्या करेंगे? प्रिफेयर करेंगे। जब उनको अपने ही स्टेट में जब नौकरी मिल जाएगी तो वो क्या एसएससी जीडी में आना चाहेंगे? कहीं ना कहीं वो केवल 20% 30% लोग ही एसएससी जीडी में आना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी डिफेंस का जॉब उन्होंने कर चुका है। डिफेंस का जॉब वे लोग कर चुके हैं। वे लोग आर्मी के बारे में वो लोग गहराई से जानते हैं कि उसमें कितना खतरा होता है, कितना ड्यूटी कैसा होता है। खतरा हर जगह नहीं होता है, लेकिन वो ड्यूटी कैसा होता है तो उनको अब पता है। तो उसमें से बहुत सारे लोग क्या करेंगे? एसएससी जीडी में नहीं जाना पसंद करेंगे। और जितने लोग भी जाना पसंद करेंगे वे लोग अच्छे जगह पे जाना चाहेंगे। जैसे सीआईएसएफ अच्छा माना जाता है तो उसमें लोग जाना चाहेंगे। लेकिन
ये कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है कि हर एक स्टेट में उनको क्या दिया जा रहा है, आरक्षण दिया जा रहा है। तो लोग अपने 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 स्टेट में ही जाना चाहेंगे। मान लीजिए इस वर्ष में एसएससी जीडी से पहले 4-5 स्टेट में वैकेंसी आती है पुलिस की, स्टेट पुलिस की वैकेंसी आती है, तो वो लोग अपने अपने स्टेट में क्या करेंगे, वे लोग घुस जाएंगे, अपने अपने स्टेट में चले जाएंगे। तो ये जो 30,000 ये बड़ा आंकड़ा दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं 10 से 15,000 के करीब क्या होगा, बचेगा। तो ये 10 से 15,000 बचेगा, उसमें भी क्या होगा कि सभी के सभी लोग क्या करेंगे, डिफेंस जॉब नहीं करेंगे। कुछ लोग जो होंगे वो बिजनेस को प्रेफर करेंगे, क्या करेंगे, बिजनेस को प्रेफर करेंगे, वो बिजनेस में जाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक अच्छा खासा मोटा पैसा होगा। क्योंकि उसको जब अग्निवीर का बहाली लिया जा रहा था, जब फर्स्ट टाइम अग्निवीर आया था, उसी समय उनको क्लियर कर दिया था कि 12 से 15 लाख रुपया उनको जब वो रिटायर हो जाएंगे तब उनको मिलेगा। तो वो 12-15 लाख में वे लोग, कई लोग ये सोचेंगे कि वे कुछ ना कुछ क्या करें, बिजनेस करें। तो इसी तरह से ये घट के लगभग मान लीजिए 10,000 के करीब क्या आएगा, 10,000 के करीब लोग क्या होंगे, आ जाएंगे। और यही 10,000 लोग क्या आएंगे, इसमें आएंगे 50,000 में। तो 40,000 तो आपके पास क्या करेगा, बचेगा। हमारे पास कितना बचेगा, 40,000 वैकेंसी बचेगा। तो उतना अधिक टफ नहीं होगा। जितने लोग ये सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, 50% तो अग्निवीर ले जाएंगे, 50% तो अग्निवीरों को आरक्षण दे दिया गया, तो हम लोग, कई लोग सोच रहे होंगे कंपटीशन क्या होगा, और ज्यादा टफ होगा। ये इस वर्ष 2026-27 वाला बैच और 27-28 वाले एसएससी जीडी में उतना अधिक टफ नहीं होगा। लेकिन आने वाले 3-4 साल में ये क्या हो जाएगा, ये लोग जो बचते रहेंगे, कुछ ना कुछ बचेंगे, बाद में उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी और वे लोग इसी में आते जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट में कुछ लोग घुसे, स्टेट पुलिस में कुछ लोग घुसेंगे, स्टेट की वैकेंसी जो आएगी, स्टेट की जॉब जो आएगी उसमें कुछ लोग घुसेंगे। लेकिन कुछ लोग जो बचेंगे वो धीरे धीरे इसमें उनकी जनसंख्या क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। मान लिया जाए 2026 में जो बैच आएगी अग्निवीर की, उसमें मान लिया जाए 5,000 लोग कोई भी जॉब नहीं करते हैं, ना एसएससी जीडी में जाते हैं, ना वो स्टेट के किसी जॉब में जाते हैं। वे लोग सोचेंगे कि अरे यार, हमें तो एज में भी रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, हमें तो एज में भी छूट दिया जा रहा है। 3 साल जो फर्स्ट बैच जाएगा उसको तो 5 साल का छूट दिया गया है कि उनको 5 साल एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन जो 26 के बाद जो 27 में आएगा उसको क्या मिलेगा, 3 साल का मिलेगा। उसके बाद हर एक लोगों को 3-3 साल का क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। तो मान लिया जाए 2026 में जो आएंगे वे लोग सोचेंगे कि हमारे पास तो 5 साल का एक्स्ट्रा समय है, तो हम अभी तुरंत क्यों ज्वाइन करें, हमको तो ये 50% जो आरक्षण के हिसाब से हमें तो नौकरी मिलनी पक्की है। वे लोग क्या सोचेंगे, हमें नौकरी मिलना क्या है, पक्का है, हमें कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। तो वे लोग क्या सोचेंगे, मान लिया जाए 5,000 लोग नौकरी नहीं लेते हैं, 2027 में फिर 4,000 लोग नौकरी नहीं लेते हैं, 2028 में जो बैच आएगी उसमें 6,000 लोग नौकरी नहीं लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, 5, 6, 11, 4 क्या हो गया, 15,000 हो गया। तो 15,000 लोग क्या हो गए, बच गए। तो ये आने वाले समय में जब इनका एज का लास्ट समय होगा तो ये लोग क्या सोचेंगे कि नहीं, अब हमें क्या करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए। तो आने वाले 3-4 साल में वे लोग क्या करेंगे, तो कहीं ना कहीं वे लोग क्या करेंगे, शिफ्ट होना चाहेंगे। क्योंकि उनके पास जो 15 लाख जो मिला हुआ रहेगा, 12 से 15 लाख, वो पैसा कितना ही दिन रहेगा। कोई लोग उगाने वाले रहेंगे, कोई लोग खर्च करेंगे, कोई लोग अपने घर की जरूरतों को पूरा करेंगे, तो वो 15 लाख कहीं ना कहीं कम पड़ जाएगा। तो जैसे ही उनका सेविंग जो है वो खत्म होने लगेगा, तो वो लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में वो लोग अपने आप को सेटल करने के बारे में सोचेंगे। तो अभी 2026-27 वाला और 27-28 वाला बैच में एसएससी जीडी का जो आएगा उसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं होगा। उसके बाद जो भी बैच आएगा 28, 29, 30, उधर जो भी आएगा उसमें कंपटीशन कहीं ना कहीं क्या होने वाला है,
बढ़ने वाला है। तो आपको ये घबराना नहीं है कि हमारा क्या होगा 50% आरक्षण में, कुछ भी नहीं होगा। बस आपको अपना तैयारी करना है। आपको बेसिक से बेसिक अगर सीखना है तो आप हमारे इस चैनल में आ सकते हैं। मैं आपको बेसिक मैथ पढ़ाऊंगा, जीरो से लेके हीरो तक, एक एक चीज़, छोटे छोटे चीज़ों को मैं आपको सिखाने का कोशिश करूंगा। जितने भी नए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है, या तो जो स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, जो डिफेंस में जाना चाह रहे हैं, जो विशेषकर जीडी में जाना चाह रहे हैं, और जो मैथ सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये है। आप आइए, मेरे चैनल से जुड़िए, आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं कोशिश करूंगा आपको एक एक से एक छोटा छोटा चीज़ आपको सिखाने का और मैथ का बेसिक सिखाने का। जब तक आप मैथ में बेसिक नहीं सीखेंगे आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप कई जगह पे आप जाते हैं, आप कई प्लेटफॉर्म पर आप देखते हैं क्लास, वहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक पढ़ाया जाता है, शॉर्टकट पढ़ाया जाता है। आप शॉर्टकट के पीछे भागते हैं और क्या करते हैं, आप घबरा जाते हैं और एग्जाम में आप उसे सॉल्व नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपको उसका बेसिक नहीं पता है। जब आपको बेसिक पता होगा, आप उसे अच्छे से जान पाएंगे, तो उसे आप खुद शॉर्टकट तरीके से बना लेंगे। आपको शॉर्टकट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक पढ़ना है। अब जब आपका बेसिक पढ़ के कंप्लीट हो जाएगा तो आप खुद ब खुद उसको क्या करेंगे, धीरे 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 करके उसको आप शॉर्ट बनाना सीखेंगे। तो यही है मैथ का एक बेसिक है कि आपको पहले क्या सीखना है, बेसिक सीखना है। मैथ का यही फंडा है कि आप पहले बेसिक सीखिए, उसके बाद उसके शॉर्टकट के पीछे भागे। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। हम फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तो